ओके ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है जो नवंबर में होने वाला है न्यू पैटर्न पे। उसके रिगार्डिंग क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका था, ये पार्ट 3 है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट का है कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन पोलिनोमियल का भी है। ठीक है, ऐसे सीरीज वाइज आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके आएगा। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। कभी भी वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व करने के बाद ही इस वीडियो को देखिए और तब रियलाइज कीजिए कि क्या आपका वे ऑफ थिंकिंग था और क्या टीचर का वे ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 77/210 इज क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, या नॉन ऑफ दिस? समझते हैं इस बात को? सर हमने ये बात पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आता है तो सीधे सीधे सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला होगा। सर बात समझते हैं? तो मैं यहां देख रहा हूं कि यहां 21 है, 21 में तो 3 और 7 आता है, तो क्या सर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया? नहीं। आप ये भी समझ सकते हो कि आपने एक बात पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर 2/3 लिखा हुआ है तो मैं इसमें ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये 8/12 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है। दैट मींस कभी कभी क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देता है, कभी कभी क्या होता है इसको मुझे छोटा करना पड़ता है। तो देखिए यहां पे मैं देख रहा हूं कि 7 से ये कटेगा 11 और ये 7 से कटेगा 30। अब आप कंपेयर कर सकते हो, तो सर हमने कंपेयर किया। सो 30 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 5 into 6 एंड 6 कंटेन 2 and 3, है कि नहीं? मतलब क्या है, 7 से काट दिए तो 11 बार में और 7 से ये 30 बार में। अब मैं 30 को देखता हूं तो सर 30 को 5 into 6 या 5 into 2 into 3 लिख सकते हैं। तो सर आपने बोला था कि 5 और 2 होना चाहिए, तो सर 5 और 2 तो नहीं, लेकिन हमने साथ में ये भी बोला था कि 5 और 2 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 3 है। तो जैसे आपको 3 दिखाई दिया, 3 5 और 2 के अलावा कुछ भी दिखाई दिया, वी कैन से कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, है ना। मतलब ये रैशनल नंबर का पार्ट है पर इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। सर इसका मीनिंग क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बताए थे। ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर होता है एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q। ओके, चलिए अब यहां आते हैं। 35/50 इज इक्वल टू 35/50 किसके बराबर? बात को समझते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर रूल लगाओगे, कौन सा रूल? अब यहां ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे कि 35 है अपॉन 50 है तो या तो कुछ बच्चे डिवाइड कर लेंगे, वो भी नहीं करना है, या फिर कुछ रूल लगाएंगे। इट्स रिटन 25 into 2, 25 का 5 का स्क्वायर into 2, और इसमें 1 2 का कमी है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ये कुछ नहीं करोगे आप क्या करोगे? देखो आप करोगे क्या, आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे। एक सेकंड इसको आउट करता हूं। सो 35/15 अब क्या करोगे? आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं दोनों को 5 से कैंसिल आउट कर दूं, इट विल बिकम 7, इट विल बिकम 10, और मुझे पता है कि 7/10 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल 7, एज सिंपल एज दैट, है ना। मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 से 7 और 5 से 10 और 10 है, दैट मींस एक डिजिट के बाद डेसिमल, दैट मींस 0.7, है कि नहीं। अब इसको ऐसा नहीं करना था कि इसको डिवाइड करने लगना था, या फिर आप उसको जो कांसेप्ट होता है कि जितना भी नीचे 5 हो उतना ही पेयर का 2 भी होना चाहिए, तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते थे। वो सारी चीज नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक से आपको क्या डिवाइड किया गया और जो फ्रैक्शन बचा, वी कैन सी कि ये जो 10 होता है इसका मतलब होता है जो भी डिजिट है उसको यहां से गिनेंगे और एक डेसिमल लगा देंगे, है कि नहीं। तो एज सिंपल एज दैट। ओके, 6/15 क्या है? 6/15 है। 6/15 इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, कोई बात। इसको मैं 3 से अगर कैंसिल आउट करूंगा तो इट विल बिकम 2, इट विल बिकम 5, है कि नहीं। और 2/5 अभी ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि 2/5 दैट मींस 0.4,
है ना, डेसिमल फॉर्म। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इंटू टू अपने मन में कर सकते हो, तो 4/10 दैट इज डेसिमल 4 है। और अब ऐसा नहीं करना था सर, वहां से भी तो आंसर आ जाता, ये हो गया 15 और ये हो गया 6, ऐसे कर देते सर, ये 15 और ये 6, यहाँ से भी आंसर आ जाता। थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता था, है कि नहीं? अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा तो दिक्कत कर सकता था, पर इस रूल को आप फॉलो करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। पहले उसको छोटा कर लो, दिखाई दे रहा है तो, है ना, छोटा करके उसके बाद देख लो कि डिनोमिनेटर के साथ रेशनलाइज कैसे करें। ओके, रेशनलाइज वर्ड वहां पे सही नहीं है ना। बस एक कंसेप्ट होता है कि जो चीज नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल एज दैट। 7/80, देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त है, 7/80। अब देखिए इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या होगा कि थोड़ा सा अगर एनालाइज करना सीख जाए चीजों को तो काफी आसान है, एनालाइज नहीं करेंगे तो हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। देखो इसका ऑप्शन देखो कितना बड़ा है ना। तो क्या करेंगे सर, दो तरीका, या तो इसको डिवाइड कर दो 80, ये हो गया 7, तो करते रह जाओगे, टाइम लगेगा, या फिर वो कंसेप्ट लगा दूंगा सर, 80 को मैं 16 into 5 दूंगा, 16 को 2 to the power 4 और 5 को फिर स्लाइस करके 5 to the power क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 125 से ऊपर नीचे, फिर डेसिमल लगा देंगे। हाँ, आ जाएगा, टाइम लगेगा, 1 सेकंड में बताते हैं कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये बोलता है कि 8/8 तो आप क्या बोलते हैं सर, ये 1 होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर बोलते 16/8 तो आप बोलते सर 2 होगा। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं कि इसका 1 गुना है, इसका 2 गुना है। चलिए बात समझ आएगी सबको। अब थोड़ा सा यहां आते हैं, इस जीरो को हम भूल जाते हैं, तो ये 7/8 हो गया ना। अगर मैं ध्यान से कंपेयर करूं, अगर मैं ध्यान से कंपेयर, कंसेप्ट एक के दो, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स कोई डेफिनेट क्वेश्चन का डेफिनेट कंसेप्ट होता है। मैथमेटिक्स होता है कि अपना ब्रेन का आप कैसे यूज कर रहे हो, क्या आपका थिंकिंग एबिलिटी है, क्या एनालाइज कर पा रहे हो। तो मैंने एनालाइज किया कि 7/8 दैट मींस अगर मैं कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा ही छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है किससे, 8 होने से। बात समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा ही छोटा है 8 होने से, दैट मींस ये 8/8 होता तो 1 होता, मतलब ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 1 से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। जो भी वैल्यू होगा 1 से एकदम थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। तो डेसिमल में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो उतना ही 1 के नजदीक होगा। तो मैं जैसे ही देखूंगा मैं यहाँ टिक करूंगा, है ना, क्योंकि देखो डेसिमल 675 ये और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो डाटा है ये 875 है ना। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 3 डिजिट है 4 डिजिट में आने वाला है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये भी नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे देखो 8 है और यहाँ पे 4 है ना, 8 है और यहाँ पे क्या 4 है। तो वी कैन से इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ये है वो 1 के आसपास है, मतलब 1 के क्लोजेस्ट है। मतलब अगर इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, अगर ये 1 है तो ये सर यहाँ पे होगा, है ना, और बाकी सब ये जो डाटा है वो और इधर होगा। और आपने क्या देखा, आपने ये सिंपल एक लॉजिक लगाया कि कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कितने आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा छोटा है। अगर ये 8 हो जाता, अगर इसको 1 और दे देते हैं +1 तो ये 8 हो जाता, 8 होता तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है ना। लेकिन ये 8 नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा ना ये 1 से छोटा, थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा, है ना। दैट मींस ये 8 के साथ आ सकता है, 9 के साथ आ सकता है डेसिमल में, है ना। डेसिमल 9 आ सकता है, डेसिमल 8 आ सकता है, डेसिमल 7 तक आ सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं आ सकता, है कि नहीं। तो मैं यहाँ ऑप्शन में गया और ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन में 8 वाला फॉर्म है और यहाँ पे 4 वाला फॉर्म, ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। दैट मींस ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या होता है कि वे ऑफ थिंकिंग होता है, कैसे आप चीजों को एनालाइज कर पाओ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे एक पावर समझाते हैं, अगर 8/8 होता तो आप कहते हैं कि सर 1 है। अगर मैं कहता कि 16/8 है तो आप कहते 2 होगा। तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कंपेयर किया है कि सर ये डिनोमिनेटर है ना, वो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का 1 गुना है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 गुना है। वैसे अगर यहाँ पे मैं 15 बोल देता तो आप सीधे कहते हैं कि सर ये 2 गुना से थोड़ा सा कम है, 2 गुना से थोड़ा सा कम है। कैसे कि 2 गुना से मतलब 2 टाइम्स से थोड़ा सा लेस है, मतलब इसका वैल्यू 1.8 से लेकर और 1.9 तक होगा, 2 नहीं हो सकता है।
है ना, मैं बोल दो है कि नहीं। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है और इस तरह से मैंने कंपेयर करके इस क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए हुए और बिना उसको कंसेप्ट लगाए हुए मल्टीप्लिकेशन वाला हमने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन पर देखो, ये क्वेश्चन भी कितना बड़ा है और इसको भी समझाते हैं। देखो मैक्सिमम आपको लगेगा तो 3 से 4 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जो आप तरीका से सॉल्व कर रहे हैं देखिए उससे कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या है, 14588 अपॉन 625। सोच लो, अगर कहीं डिवाइड करना स्टार्ट किए इट विल टेक टाइम और कहीं क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकता है ना। और इसको अगर ये कंसेप्ट लगाया कि 5 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर फिर भी इट विल टेक टाइम, है ना, वहां भी मिस्टेक हो सकता है। इतना बड़ा डाटा है उसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। अब कंसेप्ट पे जरा देखिएगा आपको क्या करना है। आपको पहले क्या करना है, आपको यहां से एक डिजिट लेना है। दैट मींस ध्यान सुनिए, 1 4 5 8 8 यहाँ पे क्या आएगा 6 20। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। सिंपली क्या करना है, सिंपल क्या करना है कि आपको इस साइड से 2 डाटा को भूल जाइए, मतलब आप इस नीचे से 2 डाटा को भूल जाइए। तो जो काम नीचे वही काम ऊपर, तो आप ऊपर से भी 2 डाटा को भूल जाइए। एज सिंपल एज दैट। अब 6 को अगर 145 में डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करना आपके लिए आसान है। 6 2 12 है ना, कितना बच गया 25, 6 चौका 24। दैट मींस जो भी आंसर होगा, जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 24 के आसपास होना चाहिए। देखिए क्या हमने क्या किया, सिंपल क्या किया, नीचे से 2 डिजिट को डिलीट कर दिया तो ऊपर से भी 2 डिजिट को डिलीट कर दिया, है ना। मतलब जो काम नीचे करते हैं वही काम ऊपर करते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहां से कंपेयर कर दिया। यहां से जैसे कंपेयर हमने किया हमें दिखाई दे रहा है ये 24 के आसपास जा रहा है ना। दैट मींस जो भी आंसर होगा वो 24 के आसपास होना चाहिए। वी कैन सी कि ये ऑप्शन है, बाकी बहुत दूर दूर तक है कि नहीं। बस समझ में आ रहा है, तो बोल दो है कि नहीं। इसका मतलब जो ऑप्शन 23.3408 है वही हमारा आंसर है। कितना सिंपल लॉजिक लगाया, और सोचो कि उस हिसाब से आप कंपेयर करते तो कितना टाइम लगता। सपोज कीजिए अगर हमने कहा 125 अपॉन इसको और बड़ा करो 32 अपॉन 614। हाँ, मैं कहता हूं इसको डिवाइड करो और अप्रॉक्स में बताओ क्या आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ऐसे करना है, 2 इधर काट दो, 2 ऊपर से काट दो, 2 नीचे से 2 ऊपर से काट दो। अब 125 और 6 हो गया, 6 2 12 और ये 6 1 मतलब लगभग 20, है ना। तो आपको अगर 22 लेकर 21 इसके बीच में इसका वैल्यू होगा, वैल्यू एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन से देखोगे और एलिमिनेट कर दोगे, है कि नहीं। वैसे ही आप मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। अब देखो कभी भी जो न्यू चीज आपको दिखाई दे रहा है, न्यू चीज समझ में आ रहा है सर, इसको तो हम इस हिसाब से नहीं सॉल्व करते, हम तो लगाते या तो डिवाइड कर देते हैं और नहीं तो क्या करते हैं सर, हम ये करते हैं कि जो नीचे वाला रूल होता है कि 5 के पावर 4 है तो ऊपर भी 2 के पावर 4 और नीचे भी 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपने वहां पे सीखा था, कब, ट्रेडिशनल मेथड पे। अब चूंकि बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है इसमें आप न्यू चीज सीख रहे हो तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना और अपने भाषा में लिख लेना। अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश में लिख लो, बस आपको समझ में आना चाहिए आपने कॉपी में क्या लिखा है। मतलब जब आप इसका रिवीजन करोगे एग्जाम टाइम में तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या किया था, कैसे सॉल्व किया था। क्योंकि अभी आप देख रहे हो वीडियो, आने वाला समय में हो सकता है इस वीडियो को देखने का टाइम ना हो आपके पास, तो आप भूल जाओगे अगर कॉपी में लिखे नहीं होगे तो उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे आखिर किए क्या थे, है। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं और ये सारे एनालाइज किए हुए चीज है जो कि आप भी जब बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और इसका जो भी सीरीज है कंप्लीट सीरीज जब देख लोगे तो आपका भी ब्रेन उस हिसाब से काम करने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन में किस हिसाब से अप्रोच को लगाएं, ठीक है। चलिए अब ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। पोलिनोमियल का क्वेश्चन क्या है कि इफ px इज इक्वल टू, आपको पता है पोलिनोमियल से क्या आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, बस यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। If px is equal to x square plus bx plus c is a quadratic polynomial and alpha and beta are zeros, then which is correct expression? मतलब एक सिंपल बात है कि आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा बीटा जीरोस है, तो बताओ कि क्या सही है। तो ये तो फॉर्मूला पे है, अब इसका फॉर्मूला का प्रूफ नहीं करने वाला हूं, इट विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट एक फॉर्मूला को प्रूफ करने का। मैंने प्रूफ करके बताया भी था क्लास में, और जब पोलिनोमियल का वीडियो अपलोड होता तो उस टाइम में इसका प्रूफ बताते हैं, ठीक है।
अभी टाइम इतना नहीं है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, सिंपल एज दैट। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है अगर प्लस के फॉर्म में हो तो, डी तो कभी हो नहीं सकता और सी बाई ए कभी हो नहीं सकता, माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होगा, सम के फॉर्म में होगा। तो वी ऑल नो कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। ये कहां से है, कैसे है, इसका 2 से 3 तरीका है प्रूफ करने का, तीनों तरीके से प्रूफ करके वीडियो मैंने स्कूल में शेयर किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पोलिनोमियल जब चलेगा तो वहां पर अपलोड हो जाएगा इसका प्रूफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो याद करने वाली चीज में कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं, याद होगा तो आप सही टिक करोगे, नहीं याद होगा तब गलत टिक करोगे, सिंपल है, ठीक है। एनालाइज आप कर सकते हो, एनालाइज क्या कर सकते हो कि जब जोड़ का बात होगा, सम का बात होगा, तो बीच वाला टर्म और पहला टर्म का बात होगा, है ना। जब गुना का बात होगा, प्रोडक्ट का बात होगा, जब यहाँ प्रोडक्ट का बात हो रहा है तो सबसे लास्ट वाला टर्म और पहला टर्म का बात होगा, है ना। बस यही याद रखना है किसमें पॉजिटिव होगा और किसमें नेगेटिव होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ये सब याद होना चाहिए, राइट, नहीं माइनस सी बाई ए नहीं होता है। और जानबूझकर ऑप्शन इस हिसाब से देगा सी बाई ए माइनस सी बाई ए, ताकि आप कंफ्यूज होकर गलत में टिक ना हो, है ना। तो आप चीजों को एनालाइज कर लेना, जो सम होता है वो पहला और दूसरा का जो रेशियो होता है उसका होता है, बस साइन नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। और जो प्रोडक्ट होता है वो लास्ट और फर्स्ट के रेशियो को कहते हैं, ठीक है। देखो लास्ट और फर्स्ट का रेशियो है कि नहीं, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। तो बस याद होना चाहिए कंसेप्ट। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10, ठीक है। अब दो तरीका है, या तो कोई बच्चे इसको फैक्टराइज कर ले, फैक्टराइज करके सॉल्व कर ले, ठीक है, वहां से आंसर आ जाएगा, या फिर कोई इसका वैल्यू यहां पुट करके देख ले जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भी आंसर आएगा। पर हम लोग इस दोनों तरीका को नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले, बात को समझिए, हम लोग यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि सर ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देख लो, लास्ट वाला मिलना चाहिए। -2 × -5 10, है ना, 2 × 5 10, ये तो -10 दे रहा है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, मतलब इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब क्या करेंगे, ओके, अब क्या करेंगे हम, साइन चेंज करेंगे। तो -2 - 5 क्या हो जाएगा, 2 will become 2 and 5, 2 और 5 का साइन चेंज करेंगे तो -2 - 5, पहले साइन चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे सुनिएगा, अब करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, साइन चेंज करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 + 5 कितना होगा, 7, तो हमको 7 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हमारा आंसर ये हो गया। -2 - 5 -7, लेकिन चाहिए क्या, +7, तो ये आंसर नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है क्या किया हमने हमको सिंपल क्या करना है, सपोज कोई इस क्वेश्चन को उठाते हैं फिर से साइड में, x² + 7x + 10, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया था -2 - 5, दूसरा ऑप्शन था 2 और 5, तीसरा था -2 और -5 +5, एंड द लास्ट वन नॉट दिस हुई, ठीक है। आपको देखिए क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आया, 10 आया, इसको मल्टीप्लाई कितना आया, 10 आया, इसको किए कितना है, -10 आया। अब जैसे जो भी डाटा आपको आ रहा है, आपको सीधे देखना है कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपका क्या है, लास्ट टर्म आपका +10 है। तो ये दो ऑप्शन तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, है ना, तो नहीं हो सकता उसको मिटा दिया जाए। अब क्या करना है, अब करना ये है कि सबका साइन चेंज करना है। अगर आप साइन चेंज कर लो तो सिंपल आप मन में भी कर सकते हो, ये +2 + 5, ये -2, ये -5, अब जोड़ दो तो ये 7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। अब ये जो जोड़ के आ रहा है वो बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो बीच वाला टर्म क्या है, 7 है, तो ये आंसर है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये चीज आपको एनालाइज करके हम जो बता रहे हैं, ये हम इसी एक्सप्रेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोस जो होता है उसका जो कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है उसी को मैं क्या कर रहा हूं, इनडायरेक्टली जस्टिफाई कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहा हूं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 0, यहां छूटा हुआ सम ऑफ जीरोस दिया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 2, है ना। तो सिंपल बात है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में क्या होता है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन होता है x² - अल्फा + बीटा, दैट इज सम x + अल्फा * बीटा, है ना। मतलब क्या होता है, x² - सम * x + प्रोडक्ट। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है सम कितना है, -3 है, तो -3 तो माइनस माइनस क्या, +3, तो +3 कहां है, +3 यहां पे और कहीं नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया, ये आंसर हो गया। आगे चेक करना है, यहां प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब 2, तो बिल्कुल 2 है, तो हमारा आंसर ये सही है।
आपको क्या करना था, आपको बस चेक करना था, क्या चेक करना था कि जो सम दिया है उसका साइन चेंज करना है। सम का साइन चेंज करेंगे तो -3 है, तो साइन चेंज करेंगे +3। अब किस ऑप्शन में बीच में +3 है, तो सर इसमें और इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन सही है, सिंपल है ना। नॉट दिस हो सकता है, तो आगे देख लेते हैं। प्रोडक्ट कितना है, 2 है, तो यहाँ +2 होना चाहिए। अगर एक -2 होता तो यहाँ -2 होता, +2 है तो +2 बिल्कुल सही सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन नंबर 6 सही है। ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 2x - 8। देखिए अब फिर इसको सॉल्व नहीं करना है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं इसका शॉर्टकट बता दिया हूं, फिर से बताया था। एक काम करते हैं, मैं शॉर्टकट बताता हूं, x² - 2x - 8। इसको सॉल्व करें, शॉर्टकट क्या होगा, सिंपल शॉर्टकट क्या है कि 8 है, 8 लाना है दैट इज, और -2 लाना है, दैट मींस -4 + 2 लाना पड़ेगा, है ना। -4 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 में सॉल्व करेंगे तो -2, है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल साइन चेंज, तो +4 एंड -2, तो ये आपका आंसर होगा। तो +4 -2 का है ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको शॉर्टकट पता है तो क्लास में इसका शॉर्टकट कराया हुआ है, और इसका शॉर्टकट जो है उस पे एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया जिसको शॉर्टकट पता होगा। जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, वो देखो क्या करेगा, सिंपल क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या होगा, +8 हो जाएगा, ये क्या होगा, -8 हो जाएगा, ये क्या होगा, 8 होगा। अब बताओ हमको क्या चाहिए, सर हमको -8 चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा आंसर यही होगा, एज सिंपल एज दैट। तो कंसेप्ट अपना हिसाब से लगाना है, और किस हिसाब से किस क्वेश्चन पे कैसा कंसेप्ट लगेगा, ये चीज आपको पता चलेगा कब, जब एटलीस्ट इसका पार्ट 3 है ना, जब एटलीस्ट आप पार्ट 7 8 तक देख लोगे ना, तब आपको खुद एनालाइज होने लगेगा कि आप किस हिसाब से क्वेश्चन पे क्या अप्रोच और क्या लॉजिक लगाओगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन आज का हो गया, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक हो जहां, या व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, वो जहां भी आप इसको शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।